Hello students, today we are going to read our chapter number 2 Bringing up Curry from Supplementary Reader. करी यहाँ पर एक एलिफेंट है और आज का हमारा चैप्टर भी एलिफेंट के ऊपर ही है. Let's start the chapter. Curry, the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. करी जो एक एलिफेंट है वो 5 महीने का ही था जब उसको मुझे दिया गया था. मीन्स मुझे एलिफेंट की केयर करने के लिए जब दिया गया था तो वो सिर्फ 5 मंथ्स का था. आई वॉज 9 years old एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो. और मैं तब 9 साल का था और साथ ही जब मैं अपने टिप टो पे मीन्स अपने पाँव के अंगूठे और उंगलियों के सहारे जब मैं खड़ा होता था तो मैं उसके सिर्फ बैक तक ही पहुंच पाता था. He seemed to remain that high for nearly 2 years. और वो उतना ही रहा कम से कम 2 साल तक. He grew together. तो हम दोनों साथ में ही बड़े हुए. That is probably why I never found out just how tall he was. और शायद यही कारण है कि हम दोनों को एक जितने ही थे तो हम पता नहीं चल पाया कि कितना बड़ा था एक्चुअल में, वो कितना लंबा था. करी. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not be fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. और वो जो करी था वो पवेलियन में रहता था. पवेलियन मीन्स ग्राउंड के एक कॉर्नर में, एक जगह में वो रहता था. जैसे हम क्रिकेट मैच वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट का मैच होता है तो आपने सुना हो गया बैक टू पवेलियन मीन्स जहाँ पर उनके बैठने की जगह होती है. तो वैसे ही ग्राउंड के साइड में वो जो करी था वो रहता था. और थैच रूफ मीन्स घास फूस की उसके लिए जगह बनाई गई थी. ट्री के और जो ट्री के स्टम्प्स थे, स्टम्प्स मीन्स लंबी लंबी लकड़ियाँ वो लगाई गई थी और वो बहुत मजबूत थी कि अगर वो करी उन पे अगर धक्का दे या कुछ भी करे, उधर से मूव करे तो वो उसके ऊपर ना गिर सकें. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय. और पहली बात तो ये कि करी ने पहले जो काम किया था वो क्या था, एक बॉय को सेव किया था, एक बच्चे को बचाया था. करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ फिग अ डे टू च्यू एंड प्ले विथ. जो करी था वो ज़्यादा नहीं खाता था. वो सिर्फ कितना खाता था, ओनली 40 pounds. सिर्फ 40 pounds ही खा पाता था पूरे दिन में. एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. और मैं उसे डेली सुबह रिवर में लेके जाता था, नदी में लेके जाता था नहाने के लिए. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैक while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. और जब वो जाके वहाँ सैंड में उल्टा होकर ऐसे लेट जाता था अपनी बैक के सहारे, अपनी पीठ के सहारे, और फिर मैं उस सैंड से उसको अच्छे से रगड़ के धोता था और कम से कम 1 घंटे तक. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और फिर उसके बाद वो बहुत देर तक जाकर पानी में बहुत देर तक लेटा रहता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी. इबोनी एक पेड़ है जो बारिश के टाइम ऑलवेज चमकता ही रहता है. तो जो करी था वो भी जब पानी में जाके बहुत देर तक लेटा रहता था और फिर जब वो वापस आता था उसकी स्किन बहुत शाइन करती थी इबोनी ट्री की तरह. एंड ही वुड सीक्वल with pleasure as I rubbed water down his back. Squeal means चिल्लाना. तो जो करी था वो बहुत ज़्यादा खुशी से चिल्लाता था जब मैं उसके ऊपर पानी डालता था. I rubbed water down his मतलब जब मैं पानी जो था उसकी बॉडी पर ऐसे रब करता था, उसको मलता था, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी से चिल्लाता था. Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. Luscious twig means बहुत ही टेस्टी टहनियाँ. ट्विग्स मीन्स होता है टहनियाँ. तो वो अलग अलग डिलीशियस टहनियाँ उसके लिए लेके आता था.
अब जब वो बहुत खुशी से चिल्लाता था उसके बाद जो राइटर है वो उसके कान पकड़ता था और उसको लेके जाते थे, क्योंकि जो एलिफेंट होते हैं उनके कान पकड़ के अगर लेके जाएं तो वो बहुत ईजीएस्ट वे होता है उनको लेके जाने का, मीन्स उनको लीड करने का। और फिर मैं उसको जंगल के यहाँ छोड़ आता था। एज, एज मीन्स किनारा, तो जंगल के वहाँ छोड़ के आने के बाद और मैं खुद चले जाता था फॉरेस्ट में उसके लिए ल्यूशियस ट्विग लाने के लिए और वो डिनर के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैच टू कट डाउन दिस ट्विग, और जो ट्विग्स होती थी, जो टहनियाँ होती थी, उनको कट करने के लिए बहुत शार्प हैच चाहिए होता था। हैच मीन्स कुल्हाड़ी, छोटी सी हंसिया भी बोलते हैं हम उसे, तो वो चाहिए होती थी उसको काटने के लिए ट्विग्स को। इट टेक्स हाफ एन आवर टू sharpen the hedge because if a twig is multilated an elephant will not touch it। अब जो वो टहनियाँ होती थी उनको शार्प से मीन्स बहुत ही पेने हैच से काटने के लिए हाफ एन आवर लग जाता था, और वो काटनी इसलिए पड़ती थी क्योंकि जो एलिफेंट होते हैं अगर ट्विग्स मीन्स टहनियाँ जो है मल्टीलेटेड मीन्स उलझी उलझी होती हैं, ऐसे ऐसे उलझी होंगी तो एलिफेंट उनको टच भी नहीं करता है, इसलिए उसको काटने के लिए बहुत शार्प हैच चाहिए होता था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग एंड सैपलिंग फॉर करी। ये कोई ईजी जॉब नहीं होती थी कि टहनियों को लेके आना और करी को देना। सैपलिंग मीन्स होता है छोटे छोटे से पौधे, तो ये कोई ईजी जॉब नहीं थी। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, और मुझे बहुत सारे पेड़ों में, हर तरह के पेड़ों में चढ़ना पड़ता था ताकि मैं मोस्ट डेलिकेट और टेंडर ट्विग ला सकूँ, मीन्स बहुत ही डिलीशियस। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grew like a cathedral of leaves and branches। मीन्स जो करी था उसको बनियन ट्री की जो नई नई ब्रांचेस होती हैं उसको वो बहुत अच्छी लगती थी, मीन्स वो उसको खाना बहुत पसंद करता था। I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance। और एक बार की बात है कि मीन्स मैं जो भी लकड़ियाँ टहनियाँ जो भी मैं ट्विग्स इकट्ठी कर रहा था, तो वन स्प्रिंग मार्च की बात है, तो जब इकट्ठी कर रहा था तभी सडनली मैंने करी की आवाज़ सुनी कि करी मुझे थोड़ी ही दूर डिस्टेंस पे बुला रहा है। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। जैसा कि वो बहुत छोटा था तो जो उसकी आवाज़ थी वो किसी बेबी की जैसे आ रही थी। एक्चुअल में वो बेबी एलिफेंट ही था, तो उसकी आवाज़ बहुत छोटे बच्चों की जैसे आ रही थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, और मुझे लगा कि कोई उसको हर्ट कर रहा है, मीन्स कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है। कम टू द नेक्स्ट पेज। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there। और मैं बहुत ही तेज़ी से भागता हुआ जाता हूँ जहाँ पे मैंने उसको जंगल में छोड़ा हुआ था। जंगल में कहाँ छोड़ा था उसको? एज पे, मीन्स एक जंगल के किनारे उसको छोड़ा था, वहाँ जाकर देखता हूँ बट वो वहाँ था ही नहीं। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने सारी जगह देखा बट मैं उसको ढूंढ नहीं पाया। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling about its surface। और फिर मैं जाके जो पानी का किनारा है वहाँ जाकर मैंने देखा, तो मैंने वहाँ देखा एक कुछ ब्लैक कलर का था और वो अपनी जगह में कुछ स्ट्रगल कर रहा था। स्ट्रगल मीन्स किसी चीज़ से जूझ रहा था। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। और जब उसने थोड़ा सा वो जो ब्लैक सी चीज़ दिख रही थी मुझे, थोड़ी सी वो और ऊपर को हुई तो मुझे पता चला अरे ये मेरी एलिफेंट की ट्रंक है। ट्रंक मीन्स उसकी जो सूंड थी वो है। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग। ड्रोनिंग का मतलब डूबना, और उसको लगता है, जो राइटर है उसको लगता है कि जो उसका एलिफेंट है वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। और मैं उस टाइम जब मुझे लगा कि वो डूब रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गया था। क्यों? क्योंकि मैं उस पानी में जाकर जंप नहीं कर सकता था और जाकर वो जो 400 पाउंड का जो एलिफेंट है उसको मैं बचा नहीं सकता था क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा था।
But I saw his back rise above the water, and the moment he catch my eyes, he began to trumpet and struggle up to the shore. और फिर मैं देखता हूँ कि जो एलिफेंट है मेरा वो पानी के बाहर धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहा है। जब उसने मेरी आइज़ में देखा तो उसने ज़ोर ज़ोर से थोड़ा सा चिल्लाना भी स्टार्ट किया और स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। स्ट्रगल मीन्स दोबारा से उस चीज़ में पानी से जूझने लगा और धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करने लगा। स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम दिस पेज। थैंक यू।